जुनैद देखता है नाश्ते की टेबल पर उसकी माँ, बहन और बहनोई होते हैं। जुनैद कहता है कि मामा ने मुझे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। अब मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, कोई मुझे नहीं समझ सकता, मेरी मजबूरियों को कोई नहीं समझ सकता। अभी कॉल करता है और कहता है कि बेटा मुझे मिलने आ जाओ, कुछ वक्त निकाल लो। वो दोनों बेटियों को फोर्स करता है और मिलने के लिए बुला लेता है। अनु और उसकी माँ बीना के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। जुनैद आता है और कहता है कि आप लिमिट क्रॉस कर गई हैं। माँ कहती है शादीशुदा बहन है तुम्हारी। जुनैद कहता है मैं ऐसे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये गलत कर रही है। खूबसूरत अपनी माँ को मिलने आती है। उसकी माँ बताती है मैं अकेली ही घर पर पड़ी रहती हूँ, वो तो घर पर ही नहीं रहती, काम करती हूँ, काम वाली समझ लिया उसने मुझे। वो कहते हैं कोई काम वाली रख ले, मैं पे कर दिया करूँगी। उसकी माँ कहती है बेटियों से लेना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद कर लूँगी कुछ, तुम रहने दो, तुम अपने घर की तरफ तवज्जो दो। असद को रूही कहती है कि तुम्हारा भाई सब कुछ करने के लिए तैयार है, तुम एक स्टैंड नहीं ले सकते। जुनैद ने बदतमीजी की है, वो सारा असद को बताती है। असद कहता है लेकिन अब मैं स्टैंड लेकर रहूँगा, अब मुझे कोई फिक्र और परवाह नहीं। अनु असद अपनी माँ को चुप करवाते हैं। उसकी माँ कहती है कि बीना की वजह से मेरा बेटा बदल गया, वो मुझे गलत कहने लग गया है। अनु कहती है आप रोए धोए ना, आप चुप कर जाएं। असद भी अपनी माँ को तसल्ली देता है। रूही बीना को देखती है और भड़क उठती है, कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई। अभी कहता है मैंने बुलाया तुम दोनों को। दोनों बहनें लड़ना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को ताने देना शुरू हो जाती हैं। अभी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभी कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से, ऐसे आपस में एक दूसरे की दुश्मन हो जाओगी। वो आखिरी अल्फाज अदा करता है और साथ ही मर जाता है। डॉक्टर आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अभी को नहीं बचा सकते। डॉक्टर बाहर जाते हैं और बताते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। अनु को कॉल आती है, उसकी सास कहती है अभी तो तुम घर नहीं आई और कॉल पहले ही आ गई भाभी की। उसकी माँ बताती है कि रूही के पापा की डेथ हो गई है। रूही बीना को कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। बीना कहती है अभी ने मुझे फोर्स करके बुलाया, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। रूही कहती है मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी, तुमने हर जगह मुझे गुनहगार साबित कर दिया।